चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज कंडक्टर। अब यहां ध्यान समझो, ठीक, कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कि कोई आवेशित चालक है वह अपने अंदर कितना एनर्जी का सकता है, स्टोर कर सकता है। हम लोग उस चीज को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मान लो कोई चालक है, कंडक्टर है, ठीक, ये कोई चालक है कंडक्टर, बहुत ध्यान सुनना, ठीक। मान लो इसको स्टार्टिंग में कुछ आवेश दिया गया, क्या दिया गया, कुछ आवेश दिया गया, आवेश चार्ज दिया गया। ये बताओ, जब तुम इसको चार्ज नहीं दियोगे, आवेश नहीं दियोगे, तो इसका विभव कितना होगा, इसका विभव शून्य होगा। और जैसे जैसे इसको चार्ज देते जाओगे, इसका आवेश शून्य से बढ़ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया। इसको क्या दे रहे हो जी, इसको हम लोग वोल्ट आवेश दे रहे हैं, इसका विभव क्या होगा, किसी भी चीज को आवेशित करने पर उसका विभव क्या होता है, उसका वोल्टेज उसी रेशियो में क्या होता है, बढ़ जाता है। जब मैं इसको आवेश दूंगा, पहले इस पर इसका जो विभव था कितना था, शून्य था, और जैसे मैंने इसको आवेश देना शुरू किया, यानी धारा देना शुरू किया, आवेश यानी धारा देना शुरू किया, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, जीरो से बढ़ क्या हो गया जी, बी हो जाएगा। सो जाए इधर लिखा है ना, ये सुनो पहले, माना माना किसी चालक को आवेश Q देने से उसका विभव शून्य से बढ़कर क्या हो जाता है, V हो जाता है, V हो जाता है। तो अब यहां ध्यान समझना, ध्यान से, पहले विभव कितना था, मैं लिख दे रहा हूं, प्रारंभ अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में, जब इसको आवेश नहीं दिया गया था, तो प्रारंभिक अवस्था में विचारे का आवेश विभव कितना था, विभव जीरो था। अंतिम अवस्था में क्या हो गया जी, विभव क्या हो गया, मान लो बी से क्या हो गया, बी हो गया, जीरो था, बी हो गया विभव, ठीक। तो पहले विभव कितना था, जीरो, अब विभव कितना हो गया, बी। कब हो गया, जब मैंने इसको आवेश यानी धारा देना शुरू किया। जब किसी चीज को हम लोग धारा देते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होता है, उसका वोल्टेज बढ़ता है, उसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। अब आवेश क्यों दे रहे हैं, उसका विभव क्या हो गया, शून्य से बढ़ कितना हो गया, बी हो गया। इस कंडीशन हम लोग निकालते हैं औसत विभव, क्या निकालते हैं, औसत विभव, उसके बीच का निकालते, क्या निकालते हैं, उसके बीच का। बताओ, तो औसत विभव जब निकालेंगे, औसत विभव, अच्छा औसत होता क्या है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की या पदों कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। भैया कुल पद कौन कौन थे, पहले कितना था, अच्छा मैं लिख ही देता हूं, B1 प्लस B2, कई पद हैं, दो, हे मान लो B1 है, क्या है, अब सही रहेगा। तो प्रारंभ में वोल्टेज कितना था, जब खाना पीना नहीं खाए हो, सुबह सुबह कोचिंग चले आए हो, तुम्हारा पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो।
और यहाँ गए 10 रोटी खा लिए, पोटेंशियल क्या हो गया, ऑटोमेटिक बढ़ गया। बोल रहे हो ना, दे दो, क्या आ गया, आ गया भी भाई, सही बोल रहा हूं ना भैया। जब कोचिंग आए तो पोटेंशियल था 0, घर गए खाना खा लिए, पोटेंशियल क्या हो गया भी, तो औसत भी हो कितना हुआ। हाँ वही चीज है यहाँ, ठीक। अब यहाँ ध्यान समझो, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना, हमको जाना ऊर्जा तक, हमको निकालना क्या थी, ऊर्जा। किसी ध्यान रखना एक चीज, पूरे फिजिक्स की बात हो रही है, कहीं भी एनर्जी निकालना हो, हम एनर्जी को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य करने क्षमता हम लोग कहते हैं क्या, ऊर्जा कहते हैं। यानी एनर्जी तक जाने के लिए पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। और कार्य निकल आएगा तो किसी पिंड पर, किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, उसमें ऊर्जा रूप में क्या होता है, संचित होता है। ये भैया छोटे बच्चे लाते हैं, हवाई जहाज लाते हैं, छोटे छोटे गाड़ी लाते हैं, चाबी ऐठ दिए, कार्य कर दिए, क्या कर दिए, चाबी ऐठना क्या है, तुम्हारा भी कोई कान ऐठ दे, चिल्लाओगे तो ऊर्जा संचित हो गई। तो चाबी ऐठ दिए, जैसे चाबी ऐठे वो कार्य कर दिए, क्या कर दिए, कार्य कर दिए। और वही कार्य क्या हो गया, उसमें एनर्जी रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। उस एनर्जी हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। साइकिल गद्दी बैठ गए, पैर से क्या कर रहे हो, पैडल मार रहे हो ना जी, जब पैडल चला रहे हो क्या हो रहा है, वहां पर कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। वही कार्य करने से साइकिल की ओर आगे बढ़ रही है, कौन ऊर्जा हुई वहां पर, गतिज ऊर्जा। तुमने कार्य किया पैर से और साइकिल में क्या हुआ, गति हुआ, कौन ऊर्जा होगा ये, गतिज ऊर्जा। यानी हमको अगर एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा कार्य, क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। और वही पिंड में किया गया कार्य, उसमें क्या होगा, ऊर्जा रूप में क्या होगा जी, ऊर्जा रूप में संचित होगा। खाना खाते हो, खाना खा लिए, खाना मुंह में गया, जैसे मुंह में गया, रोटी चबाए, दावल चावल चबाए, ठीक, चबा लिए, पेट में गया, कार्य हुआ, कौन कार्य हुआ, रासायनिक क्रिया हुई, और रासायनिक क्रिया पर क्या हो गई, एनर्जी मिल गई, ठीक। ये चीज होता है ना, पढ़े हो गए, क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना जी, उपापचय क्रिया होती है, ठीक। इधर समझो, पहले बहुत समझा दिया। अब निकालते हैं, हम निकालें क्या, चालक पर किया गया कार्य, चालक द्वारा किया गया कार्य, सही है ना। चलो, चालक द्वारा ना सो बताना बस ध्यान से, चालक द्वारा, चालक द्वारा किया गया कार्य, बताओ। हम लोग जानते हैं कार्य, कार्य को निकालने से पहले ही बताओ बच्चा, बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यों होता है, बी बराबर डब्ल्यू अपान एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य कहलाता है, विभव कहलाता है। क्योंकि हमको निकालना है कार्य, क्या निकालना है, कार्य। बताओ तो बी बराबर क्या हो जी, डब्ल्यू ना, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बी गुणे क्यू, थोड़ा सा दूर लिख दो, गड़बड़ा जाएगा, छुला होंगे गड़बड़ा जाएंगे। हाँ, धरती पर वीरों कमी, बहुत वीर है धरती पर। बी दिया गया है, औसत विभव ये लिख रहे थे तुम लोग, ये क्या है, कौन सा बी है, एवरेज पोटेंशियल, क्या जी, एवरेज पोटेंशियल है, एवरेज वाला। कितना दिया है बताओ, बताना ना समझ में आए बोल देना, हाँ दिल की आदत में बताना ना समझ में आए। बी भाई गुणे क्यू, पहुंच चुके हम लोग। अब तुम लोग जानते हो एक फार्मूला, समय उसमें लिख रहा हूं, क्योंकि क्यू और क्या होता है, सी होगा जी, क्यू अपान, सही है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी, सी बराबर क्यू अपान, सही है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सी भी ना,
रखो। तो बी बाई टू गुड़े क्यू का स्थान क्या रखूंगा, सी भी, सी भी। पहला फार्मूला क्या निकला, 1/2 सी भी स्क्वायर। समझेगा, सी बराबर क्यू अपान भी, सी बराबर क्यू अपान, तो क्यू और क्या हो जाएगा, सी भी, तो सी भी स्क्वायर आ गया। ठीक। अच्छा, एक फार्मूला मैं और बना सकता हूं क्या, सी का स्थान तुम क्या रखो, क्यू बाई भी, तो सी का स्थान क्यू बाई भी रखोगे तो क्यू बाई भी आ गया ना, तो इसके स्थान रखो, इसके स्थान सही रहेगा। बी का स्थान बताओ क्या बने, बताओ, 1/2 सी गुड़े भी और क्या रखो बताओ, नहीं समझे, अरे भैया भी बराबर लिखोगे क्यू अपान सी, रखो क्यू अपान, जैसे हम लोग निकाल सकती है क्यू का 1/2 गुड़े क्यू स्क्वायर बटे उसका क्या पीटा, एक सी कट गया, जगह थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। चलो इधर आओ, तो डब्लू बराबर भैया क्या निकला, 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी। समीकरण नाम हम दे दो थोड़ा, ठीक, कौन कौन भैया बना डब्लू, एक डब्लू ई है, एक डब्लू ई है, समीकरण क्या मान लो इसको 1, एक डब्लू ई है, ठीक, एक डब्लू ई है और एक डब्लू ई है ना जी, एक डब्लू ई है, सही है। अब यहां ध्यान समझो, 3 डब्लू हुए और मैंने बोला यही डब्लू ही उस चालक में क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यानी किसी पिंड में या निकाय में किसी चालक में किया गया कार्य क्या होता है, उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। यानी डब्लू हम लोग कह सकते हैं यू, क्या जी, यू, और यू का मान क्या क्या निकला, 1 मिनट, डब्लू और क्या हो गया, डब्लू क्या हो जी, यू ना। तो समीकरण किससे किससे, समीकरण 1 2 व 3 से क्या निकला भैया, यू बराबर, जगह नहीं मैं इधर लिख दे रहा, ठीक, यू बराबर पहला क्या निकला बोलो, 1/2 वी क्यू, सही है, बराबर 1/, क्या, सी भी स्क्वायर बराबर 1/क्यू स्क्वायर अपान। अच्छा 1 मिनट, हमने इसको अलग अलग टर्म में क्यों निकालना, अगर हमको प्रश्नों में दिया रहेगा वोल्टेज और आवेश, ये रख देंगे, प्रश्नों में दिया रहेगा धारिता और वोल्टेज, ये रख देंगे, प्रश्नों में दिया रहेगा आवेश और धारिता, ये रख देंगे, जो दिया रहेगा हम रख देंगे। बताओ यहां तक कोई डाउट, कुछ नहीं किया मैंने, बस चालक था उसको मैंने आवेश देना शुरू किया, आवेश देने क्या आएगा, विभव आएगा, पहले विभव कितना था 0, आवेश देना शुरू किया, धारा देना शुरू किया, तो विभव कितना हो गया, ये बताओ। जब मोबाइलिया को किसमें लगाते हो, चार्जरवा में, तो कब लगाते हो, डिस्चार्ज होता है, तो किसमें बोर्ड में लगा दिए, अब बताओ उसमें क्या शुरू हो गया, विभव आवेश आना शुरू हुआ, उस आवेश उसमें क्या लग रहा है, आवेश स्टोर हो रहा है जी, आवेश उसका विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, बढ़ा यहाँ पर, वही चीज 0 + b/2 b/2 हो गया, बी और क्या होता है, डब्ल्यू और क्या होता है, बी गुड़े क्यू, बी का मान कितना है बताओ, b/2 गुड़े क्या हो गया, क्यू। और तुम लोग जानते हो क्यू और क्या होता है, सी और क्या होता है, क्यू बाई बी, तो क्यू और क्या हो जाएगा, सी भी, तो यहाँ पर सी भी, तो भी कई भी स्क्वायर हो गया, भी स्क्वायर। अब मैं जानता हूं बी और क्या होता है, क्यू बाई, तो बी का स्थान क्यू बाई सी रख दिया, तो क्यू स्क्वायर बटे क्या होगा, सी स्क्वायर, एक सी से एक सी काट दिया, कितना आ गया,
हम लोग जानते हैं किसी पिंड में किया गया कार्य उसमें क्या होता है, ऊर्जा रूप में संचित होता है, ये ना। चल लो, हाँ चित्र के उतारो भाग से पूरा। चलो आगे देखो, ठीक। हम सब आगे पढ़ेंगे। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर क्या, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। ठीक, मान लो, देखो ध्यान से, एकदम आराम से तुम्हारा, मान लो दो चालक हैं, एक चालक ही है, एक चालक ही है, सही बना, ठीक, सही है। हमको डायग्राम्स कर लेना। एक दो चालक हैं, ठीक। इस चालक, बहुत ध्यान से सुनना होता है क्या, कॉमन पोटेंशियल। मान लो इस चालक का आवेश अभी Q1 है, विभव कितना है, V1 है, धारिता कितनी है, C1 है। इस चालक का, चालक बताओ, अपने माइंड बैठा लेना, ये दो ड्रम है, क्या है, दो ठो ड्रम है, क्या जी, ड्रम है। एक ड्रम में पानी भरा है, नीले ड्रम नहीं यार करना, एक ड्रम में पानी भरा है, इस ड्रम में पानी भरा है, लेकिन इस ड्रम में पानी नहीं है। अब बताओ, इस ड्रम से इस ड्रम में मान लो मैंने होल कर दिया, तो इस ड्रम से इस ड्रम में पानी कब तक जाएगा, बस जब तक दोनों ड्रमों का लेवल क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। भैया अगर पानी फ्लो करता है एक वस्तु दूसरी वस्तु में, कब तक फ्लो करेगा, जब दोनों के लेवल, जब तक दोनों लेवल क्या हो जाए। तुम्हारा खेत है, तुम्हारे चाचा खेत है, तो चाचा खेत में धान के सीजन में, बोलो मत, चाचा खेत में धान के समय में पूरा पानी भरा है और तुम्हारे खेत में सूखा पड़ा है जी, बगल में है, तो बहुत चालाक हो। चाचा दिन में भर दिए, तुम क्या किए, तुम गए खोल कर दिए, पूरा पानी कहां चलाया, तो पानी कब तक आएगा, जब तक चाचा खेत का पानी तुम्हारे खेत में पानी क्या हो जाए, लेबर नहीं कि चाचा पूरा पानी तुम्हारे खेत चलाया, ठीक नहीं, लेबर रहेगा तो पानी तो नहीं आएगा, एक पूरा हाउस तो अलग मैटर हो गया। बस लेबर समान रहे तो ठीक, तो लेबर समान ही रहता है सबका, हो गया। तो एक कोई चालक था, एक कोई क्या था, चालक था। इसको जब आवेश Q1 दिया गया, अब बोर्ड से कितना दिया गया, V1 देने से हुआ क्या, इसको मैंने तार से क्या किया, एक तार है, समझना क्या है, तार है, एक तार है, ठीक है ना, तार है। अब जब मैं इसको तार से जोड़ दूंगा तो होगा क्या, भैया कुछ आवेश, ये बताओ, बोलो मत, यहां से कुछ आवेश यहां तक नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो मान लो इसका आवेश हो गया Q2, अब विभव हो गया V2, तो धारिता हो गई C2। ये अपने अंदर, ये बताओ, तवा से रोटी पका रहे हो, तवा से रोटी पका रहे हो, और जहां तवा पकड़ने वाला होता है, मान लकड़ी वहां ना लगा हो, बताओ, तो कुछ आवेश तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, क्यों आया, ट्रांसफर हो रहा, क्या हो रहा, आवेश का स्थानांतरण हो रहा, आवेश का हो जी ना जी। तो वही चीज यहां पर है, मतलब किन्हीं दो चालकों को तार से जोड़ने पर जब उनका विभव आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, उसी हम लोग कहते क्या है, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। दो चालकों को तार से जोड़ने पर जब उनका विभव आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी हम लोग कहते क्या है, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। लिखो परिभाषा, भाषा लिखो, हाँ, दो चालकों को तार से जोड़ने पर, यही हेडिंग है, पूरी लिखा गया है, दो चालकों को दो चालकों को तार से जोड़ने पर जब आवेशों के पुनर्वितरण के कारण, जब आवेशों के पुनर्वितरण ऋण
के कारण उनका विभव आपस में समान हो जाता है, समान हो जाता है, उसे उभयनिष्ठ विभव, उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते जी? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अथवा लिख लो, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश अथवा किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश तथा कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब यहां ध्यान समझो, ये चालक नंबर 1 है, चालक नंबर क्या है? 2 है। ठीक, अब मैं यहां पर लिखूंगा, लिखना नहीं तो समझो ध्यान से। माना चालक, माना पहले चालक, ऐसे लिखना है। माना पहले चालक का आवेश Q1 व विभव V1 तथा तार से जोड़ने पर दूसरे चालक, तार से जोड़ने पर दूसरे चालक का आवेश Q2 व विभव कितना हो जाता है? विभव V2 हो जाता है। तो वो नंबर नहीं लिखेंगे, हो जाता है। तो हमको निकालना उभयनिष्ठ विभव। क्या निकालना? उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। ठीक, अब ध्यान समझना इधर, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव हमने क्या लिखा है? सूत्रवा क्या लिखा? बताओ क्या लिखा? कुल आवेश सकुल, कुल आवेश, कुल आवेश। अभी लिखना मत कुछ पटेल, क्या? कुल धारिता, कुल धारिता। और ध्यान रखना, उभयनिष्ठ विभव हम लोग दिखाते हैं V से। किसे दिखाते हैं? V से। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यानी V बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? सुनो ध्यान से यार। कुल आवेश, इधर बताओ, इस पर आवेश कितना है भैया? अरे भैया, इस पर पानी लबालब भरा था इस टंकी में, हमने पानी खोल दिया, पाइप खोल से पाइप लगा दी इसमें। बताओ तो क्या पूरा पानी इसी में रहेगा? कुल पानी कैसे निकालोगे? यहां प्लस यहां का यो आवेश क्या है? हमको धारिता। अभी तो क्या है? ठीक, अब कैसे निकाल बताओ? Q1 प्लस Q, कुल आवेश हो गया, कुल चार्ज। इसको जोड़ोगे ना, आवेश का ट्रांसफर हुआ होगा, बटे कुल धारिता
C1 प्लस, बस बस वही चीज, C1 प्लस C2। अब यहां ध्यान समझो, पहले पर कितना चार्ज आया होगा तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो? Q ओवर क्या होता है? C ओवर जी, C ओवर क्या होता है? C ओवर Q अपान V। अगर C ओवर Q अपान V होता है, जब पहले पर निकालो, किस पर निकालोगे? पहले पर। तो पहले पर क्या बताओ? Q बराबर क्या लिखोगे? CV, यानी Q ओवर क्या लिखोगे? C1 लिखोगे? नहीं लिखोगे? यानी इस चालक पर कितना आवेश होगा? C1 V1, C ओवर Q अपान V। इस पर कितना आवेश होगा? Q2, क्या लिखोगे? C2 V2। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग दो टर्म रहेंगे तुमको दिक्कत होगा। यहां तक छोड़ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा हम इसको फार्मूले रूप में लेना चाहते हैं। तो मैं क्या लिखूं? तुम तो क्या लिखोगे? तब B बराबर Q का स्थान क्या लिखूंगा? C1 V1 प्लस Q2 C2 V2 बटे, यही है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। ये क्या उभयनिष्ठ विभव का सूत्र? B का मान। ये आगे हम लोग कल एक तो लॉन्ग डेरिवेशन करेंगे, सबसे लंबा डेरिवेशन, ठीक। ऊर्जा ह्रास पढ़ेंगे कल। जब वो ऊर्जा ह्रास पढ़ेंगे तो वहां पर उभयनिष्ठ विभव B का मान वहां पर यूज होगा, इसे इसको पढ़ाना पड़ा। तो उभयनिष्ठ विभव क्यों समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसी चालक को जब किसी तार से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तो उस चालक को तार से जोड़ने पर दोनों चालकों में क्या होते हैं? आवेश क्या होते हैं? आवेश वितरण होता है, और आवेश वितरण होने से दोनों चालकों की विभव क्या होता है? दोनों चालकों का पोटेंशियल होता है समान, और उसी समान पोटेंशियल नाम क्या पड़ा? उभयनिष्ठ। ये ऐसे लोग कहते हैं सम विभव। क्या बोलते हैं? सम विभव। बस उभयनिष्ठ विभव क्यों ना, जब दोनों चालकों की विभव क्या दी थी? दोनों चालकों की विभव समान हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? B बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे, B बराबर C1 C2 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 बटे, यही एक कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। कोई दिक्कत? तारो फटाक से वो दिक्कत बताओ एक डायग्राम के साथ। चलो आगे देखो इधर। अभी मैंने जो पढ़ा उस पर कुछ सवाल, ठीक ना? पहला सवाल क्या है? एक चालक की धारिता कितनी है? 300 पिको फैराड है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव कितना है? 1200 वोल्ट। उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जान जाओगे भाई, ऊर्जा वहां इस तरह मैंने फार्मूला लिखा था, बताओ फटाक से जल्दी जल्दी। यू बराबर क्या क्या लिखा बताओ? पहले क्या लिखा? यू बराबर 1 बटे क्या? वी क्यू। दूसरा CB स्क्वायर, बार बार लिखो हो जाएगा। 1 बटा क्यू स्क्वायर अपान C। जो दिया लिखो। क्या दिया गया बताओ? धारिता दिया गया, C दिया गया ना? लिखता हूं मैं एक बार। धारिता C कितना दिया बताओ? 300 पिको फैराड, और 1 पिको फैराड में कई फैराड? 1 पिको फैराड में 10 घाते -12 फैराड। याद कर लो कितना? 10 घाते -12 फैराड। तो निकालो इसको, क्या बताओ? 300 गुणे क्या लिखूंगा? सही है? थोड़ा इसको हल कर लूं तो 3 गुणे क्या लिखोगे? 10 घाते 2 ना, 10 बदलना जी तो सही रहेगा। 10 घाते -10 फैराड, सही नहीं? सही है? बता दें कोई दिक्कत हो? 3 गुणे 10 घाते 2 लिखोगे, 12 में 2 घट जाए, क्या 10 घाते माइनस, ये निकल गया। विभव दिया गया, विभव कई वोल्ट? विभव दिया हमको 1200 वोल्ट। हमको निकालना क्या? ऊर्जा। बताओ कौन फार्मूला रखेंगे? क्यों? जी देख लिया ना?
ऐसे देगा। हाँ। 1/CB 1/गुणे का मान 3 गुणे तो खाते माइनस गुणे भी। अच्छा 1200 थोड़ा सही लग रहा है। ठीक, इसको मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा कुछ तो जाएगा 1.2 गुणे 10 घाते 3 1 2। इसी को हम लोग कहते हैं कोटि मान। क्या बोलते हैं? ये आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? 1 2 3 तीन गया ना, तो 3 हो गया। 1 2 3 दोनों 3 हो गया। सही है। तो क्या लिखूंगा? 1.2 गुणे 10 घाते कितना? 3 घाते 2। देखो घटो दूर है, हल करो। 1/गुणे 12 पर हमने 100 1.2 जी गुणे 10 घाते। अच्छा चलो 2 से कहा तो शायद कर जाएगा, कितना? 2 सत्ते 2 दूनी 4। अजी गुणा करो। 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 ठीक ना? मैं घबरा गया। 3 दूनी 6 के आएगा। कितने के बाद? 1 अंक बाद। सही है। यहां देखो, हमको निकालना क्या? ऊर्जा। क्या निकालना है? ऊर्जा। अब हमको ऊर्जा निकालने के लिए हमको यहां ना विभव दिया है न सी दिया है, विभव नहीं दिया है। मात्रक जूल। कार्य मात्रक क्या होता है? ऊर्जा मात्रक क्या होता है? जूल। हो गया। एक चलो इधर देखो, ये तीनों कौने क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और प्रतिरोध है ओम लिखा हूं, चाहे मैं गलत लिख दिया, ऐसा हो सकता। 3 ओम है वो। कौन लिखा है इसको? ये तीनों कौने क्रम में है? और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ा होता है हम लोग कैसे लगाते हैं? R1 प्लस R2 प्लस। गलती मत करना। प्रतिरोध बोल रहा हूं, प्रतिरोध है। यही तुम लोग गलती करोगे। ये प्रतिरोध है, धारिता नहीं है। जब प्रतिरोध जुड़ा होता क्या होता है? तो 2 ओम 2 3 ओम 5 ओम कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं। कैसे लिखो बताओ? R बराबर ना R1 प्लस, आधा लोग यहां गलती करोगे, इधर रखना। चलो 2 प्लस 3 प्लस 3 2 5 5 10 ओम आ गया। सही है। धारा दी गई है, आर दिया गया है, विभव निकाल सकते हो। लिखो मत अभी, रुके रहो अभी। बी और क्या होता है? आई इंटू आर। आई कितना दिया बताओ? 2। आई दिया 2 और आर कितना आ गया? 10 दूनी वोल्टो आ गया, विभव आ गया, धारित्व दिया ही है। धारित्व दिया देखो, सी और कई 2 माइक्रो। क्या लिखोगे? फैराड। सही है। डी दिया है, सी दिया है, कौन रखोगे तीनों में से? ये वाला ना, ये रखो, ये फायदा है। चलो तो सी बराबर क्या हो गया? 1/2। क्या गड़बड़ा गया?
यू का बनना जी, क्या हो गया? सी भी 1/2। सी कितना दी बोलो? 2 बोले तो दिखाते माइनस। अच्छा, भी 20 का आधा लोग लिख रहे हैं, आधा लोग समझ रहे हैं। 2 कट गया, सही है। 20 दिशा में 400, 400 गुणे क्या? अभी सही नहीं लिखा है, क्या लिखो? 4 गुणे 2, 4 को दिखा दे दोनों जी, घटाओ कितना? क्या उतार लो फटाक से, उतारो, एक तो फटाक से